एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वह हम अभी आपको नहीं बताएंगे। अपन इसको आगे चल के आपको 5 से 10 मिनट बाद आपको टॉपिक का नाम यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले इस टॉपिक की एक रूपरेखा तैयार करते हैं जिससे आपको समझ में आ जावे। करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। देखो, बात करेंगे अपन एक तारीख से, आप इसको याद रखना। तो पहले एक डेट आती है 13 अगस्त 1990। ठीक है, 13 अगस्त 1919 को 13 अगस्त 1990 को सॉरी 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार द्वारा, लिखिए एरो लगा के, एक आदेश जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? भारत सरकार के द्वारा एक आदेश को जारी किया जाता है। 13 अगस्त 1919 को भारत सरकार के द्वारा एक आदेश को जारी किया जाता है। यह आदेश क्या था? तो आदेश लिखिए आप। देखो, भारत सरकार के, इस आदेश को अपन लिखते हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। यहीं से आपके यहाँ टॉपिक की रूपरेखा बनेगी। भारत सरकार के सरकारी, लिखिए, भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सरकारी पदों और सेवाओं में भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जाएगी या आरक्षित होगी। आरक्षित होगी। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने 3 चीजें पढ़ी है। 3 चीजें कौन कौन सी है? देखो, 13 अगस्त 1990 को एक आदेश जारी किया गया। किसके द्वारा आदेश जारी किया गया? आप याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया। वह आदेश क्या था? भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां व सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी। यह सरकार ने, देखो, इससे पहले क्या था? SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो ये सरकार ने क्या बना दिया था? एक तीसरा वर्ग का निर्माण कर दिया था। ये तीसरे वर्ग के लिए कितनी फीसदी सीटें? 27% सीटें। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब इस तीसरे वर्ग को क्या कहा गया? नोट डाल के वो भी लिख लो आप। तीसरे वर्ग को क्या कहा गया? समझ चुके हैं। पहला वर्ग अनुसूचित जाति, फिर आता है अनुसूचित जनजाति। इन सबसे अलग होकर भारत सरकार ने सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी। अभी आप इसको अभी 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं और एक नई चर्चा करते हैं। अभी आप पढ़ रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम निकाला है जिसको बोल रहे हैं क्रीमी लेयर। आप सबने सुना है इसको, क्रीमी लेयर। इसमें क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति में से भी ऐसी जातियों की गणना की जाएगी जो अभी भी समाज से मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, आरक्षण का लाभ प्राप्त होते हुए भी वह अभी भी समाज की मुख्य धारा या विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप क्रीमी लेयर लाओ। आप क्या लाओ? क्रीमी लेयर। क्रीम क्या होता है? क्रीम होता है, आप दूध को जब आप फेंटते हो तो उसमें क्या निकलता है? क्रीम। तो जितना भी रस होता है कि आप क्रीमी लेयर लाओ। क्रीमी मतलब उसमें पारदर्शिता लाओ। जैसे आरक्षण तो उनके पास है, आरक्षण में सरकार ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। आरक्षण में सरकार ने कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। सरकार या सुप्रीम कोर्ट यह बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन जो वर्ग आरक्षण का लाभ होते हुए भी अभी भी पिछड़े हैं
जो वर्ग आरक्षण का लाभ होते हुए भी पिछड़े हैं उनको हम यह लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को क्या कहा गया? क्रीमी लेयर कहा गया। इसी को क्या कहा गया? क्रीमी लेयर कहा गया। तो यह है आज का हमारा टॉपिक आरक्षण। आरक्षण से संबंधित कितने आयोग बने उनसे संबंधित है। तो आइए, यह थी एक एक्स्ट्रा बात की क्रीमी लेयर। अभी जो चल रहा है वह भी कुछ ऐसा ही रिलेटेड है। तो अब देखो, सरकार ने एक तीसरा वर्ग बना दिया। पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अब सरकार ने एक तीसरा वर्ग बना दिया। इसको क्या कहा गया? इसकी फुल फॉर्म लिखिए आप, SEBC कहा गया। SEBC लिखिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सरकार ने यह एक तीसरा वर्ग बना दिया। ठीक है, तो अभी तक अपने 13 अगस्त 1990 को एक आदेश जारी हुआ भारत सरकार के द्वारा। आदेश क्या था? भारत सरकार ने सरकारी पदों सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, जैसे आप कोई भी वैकेंसी आएगी जिसमें 27% पद किसके लिए होंगे? जो सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है। ठीक है, इसको क्या बोला गया? SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए। ये तो होता है हमारा फ्रंट सीन। ये तो हमारा क्या था? फ्रंट सीन था, जो अभी तक अपन ने पढ़ा। ठीक है, फ्रंट सीन जो अभी तक अपन ने पढ़ा। अब आइए, अब हेडिंग लगाइए आप बैक सीन। ये तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब बात करेंगे अपन बैक सीन को पढ़ने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ना, उसको आप बहुत बार न्यूज में पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज का पता रहना चाहिए। जैसे अपन देखो, मूवी चालू होती है तो मूवी में पहले ही क्या है, 5 मिनट आपको क्या बताया जाता है? जो उसके आगे होने वाला है। ठीक है, तो हमने आपको आगे बता दिया वो सीन, भारत सरकार का आदेश क्या था, क्यों था, कैसे था। ठीक है, अब अपन हेडिंग डालिए बैक सीन। बैक सीन क्या था? लिखिए, देखो 1979। अब आप कहोगे सर आप पहले तो 1990 का पढ़ा दिए, अब आप फिर से दोबारा कहां पे आ गए? 1979 में। तो यही तो बैक सीन है। तो आइए बैक सीन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। लिखिए, 1979 में भारत सरकार द्वारा 1979 में भारत सरकार द्वारा दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया। ठीक है, अभी मैं लिख देते हैं, फिर बाद में आपको समझाएंगे। तो 1979 में भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई। जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई। इसी के में एक आयोग का गठन हुआ। इसी को क्या बोला जाता है? मंडल कमीशन। क्या कहा जाता है? मंडल कमीशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक था मंडल आयोग। समझ चुके हैं आज का हमारा टॉपिक क्या था? मंडल आयोग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। आप अभी जैसे क्रीमी लेयर आया सुप्रीम कोर्ट का, बहुत सारे हमारे राजनेता थे, उन्होंने न्यूज पे आके प्रेस के माध्यम से कहा, एक वर्ड वह बार बार से बोल रहे थे कि हम मंडल आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। हम मंडल आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। अब वह रिपोर्ट क्या थी और टॉपिक क्या था, वही आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो एक रूपरेखा बनानी पड़ती है चीजों को समझने के लिए, रटना नहीं है। छोटा सा सेशन अपन लाते हैं, उसमें आपको क्या रहता है, छोटे इसलिए सेशन रहते हैं तो आप क्लास में ही याद कर पाए। ठीक है, तो देखो 1979 भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई और एक आयोग का गठन किया गया। इसको क्या बोला गया? मंडल कमीशन बोला गया। ठीक है, अब बात करेंगे अपन अब मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया। यहाँ पे आप एरो लगा के, इस एरो को आप ऊपर लिखना, मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया। ठीक है, अब देखो इस आयोग का गठन भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से
सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को, इस आयोग का गठन भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और लिखिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने का जिम्मा सौंपा गया था। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने पढ़ा 1979 भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ा जाति आयोग को गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल को ने करी, और बीपी मंडल द्वारा अध्यक्षता करने पे इसको क्या बोला गया, मंडल कमीशन बोला गया। मंडल आयोग का गठन, तो गठन क्यों किया गया पूछ लेगा आपसे। इस आयोग का गठन भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए उनका मापदंड तय करना और उनकी पिछड़ापन को दूर करने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है, अब बात करेंगे अपन साल, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा 1979, अगला साल आता है 1980। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी। ठीक है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी। यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, जल्दी बताइए। यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब बात करेंगे अपन आगे, आइए देखो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में दे दी थी, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल इसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहते रहे कि हम इसको लागू करेंगे, हम मंडल आयोग की जो भी रिपोर्ट आई उसको लागू करेंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे चुनाव जीतते गए या लागू नहीं कर पाए। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आगे, समय बीतता गया। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, इधर से मैं इसको रफ करूं, आइए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना और ऐसे ही लिखना, बिल्कुल एरो से यहाँ से फिर ये यहाँ तक 1980 तक। ठीक है, बिल्कुल तरीके से लिखाया जाता है, तो आप बिल्कुल ढंग से पढ़ें, ढंग से पढ़ाया जाता है तो। ठीक है, अब बात करेंगे अपन, देखो समय बीता, साल आया 1989 का, साल आया 1989 का। ठीक है, अब क्या आया, यह भी इंपॉर्टेंट है। 1989 का जनता दल ने वादा किया कि वह सरकार में आने पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। ठीक है, यहां फिर अपन लिख लेते हैं, जनता दल द्वारा वादा किया गया कि सरकार में आने पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। बीजेपी की सरकार आई, अर्थात सॉरी जनता दल की सरकार आई, जनता दल की सरकार आई तो लिखिए, फिर जनता दल की सरकार बनी, और इन्होंने अपने, जैसे जब भी अपन संसद का सत्र चालू करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति अभिभाषण, सत्र चालू होने से पहले राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से ही इन्होंने क्या कर दी थी, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा कर दी थी। मतलब उस भाषण के माध्यम से इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत कर दिया था संसद के सामने। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन बने थे इस वक्त, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, यह थे कौन, पीएम थे। अब बात करेंगे आगे, 6 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी ने 6 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी ने एक औपचारिक घोषणा कर दी कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर रहे हैं। आज का सेशन अपन ने किस तारीख से चालू किया था, आपको याद हो तो, याद है क्या आपको कुछ, 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें क्या कहा गया, भारत सरकार के सभी सरकारी पदों पे 27% आरक्षण जो सामाजिक वर्ग में पिछड़े और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है,
तो अपन ने देखो कहाँ से चालू किया था, 13 अगस्त 2090 से। आज अपन फिर कहाँ पे आ गए, 13 अगस्त 1990 पे। तो यह एक पूरी कहानी आपको बताई गई थी मंडल आयोग की। मंडल आयोग कैसे लागू किया गया, क्या था, किस प्रकार सिफारिशें लागू की गई। अब देखो बात करेंगे, भारत में कोई भी नई चीज आती है तो उसका विरोध होता है। भारत में कोई भी नई चीज आती है तो उसका विरोध होता है। यह सार्वभौमिक सत्य है, चाहे वह किसी के पक्ष में हो चाहे वह पक्ष में नहीं हो। पक्ष में नहीं होगा तो ऑब्वियसली विरोध होगा, लेकिन पक्ष में होने पर भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध करा, क्योंकि यह क्या था, पिछड़े वर्गों के लिए था। जो सामान्य वर्ग था वह इसका विरोध करेगा। विरोध के बाद क्या होगा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, पूरा चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यह मंडल आयोग का अपन ने रूपरेखा तैयार करी, बिल्कुल आपको बेसिक से उठा के लाए। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए, और कोई भी फालतू बात पे आप ध्यान ना दीजिए। बिल्कुल आपको 1% यहाँ पे रेत के कण के बराबर जितना भी हो सकता है बिल्कुल सही पढ़ाया जाता है, बिल्कुल भी आपको गलत नहीं पढ़ाया जाता है। थैंक यू प्यार देते रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।